अगर आपके पास भी एक एडवांस साइकिल है और आप साइकिल टूरिंग में इंटरेस्टेड है तो साइकिल से ट्रैवल करके आप दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। फिलहाल हम पहुंचे हैं पेंच टाइगर रिजर्व, तुरिया गेट, और हमारी जर्नी को होस्ट कर रहे हैं द बैनियन ट्री कैंप। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मृणाल। स्वागत है आपका इनसाइड मी जर्नी में, और आप देख रहे हैं साइकिलिंग इन द वाइल्ड सीरीज। सिवनी से 60 किलोमीटर की साइकिल ट्रैवलिंग करके हम पहुंचे द बैनियन ट्री कैंप, जो लोकेटेड है पेंच टाइगर रिजर्व, तुरिया गेट के पास। और यहाँ हमारी मुलाकात हुई सुमन मन्ना जी से। प्यार से लोग उन्हें सुमन दादा कहते हैं। 1 मई 1983 को वेस्ट बंगाल के मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट के एक मध्यम परिवार में जन्मे सुमन दादा को बचपन से ही वाइल्ड लाइफ में रुचि थी। बुआ का घर सुंदरबन फॉरेस्ट में होने के कारण अक्सर वहाँ जाया करते थे। परिवार बड़ा था, घर की आशाएं कुछ और थी, लेकिन समय के साथ साथ उनका रुझान वाइल्ड लाइफ और ट्रैवलिंग के साथ बढ़ता ही गया। परिवार के दादाजी की मदद से सुमन दादा को सुंदरबन के जंगलों को करीब से जानने का मौका मिला, और वहां रहते रहते डिस्कवरी चैनल के ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट किया, वो भी बटरफ्लाई के सब्जेक्ट के साथ। रास्ता कठिन था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने पैशन को पूरा करने के लिए उन्होंने इंडिया के 37 नेशनल पार्क्स में रहकर वहां की जियोग्राफी, बायोडाइवर्सिटी और हैबिटेट्स के बारे में नॉलेज हासिल किया। आज सुमन दादा अपने 20 साल के वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस के साथ सक्सेसफुली द बैनियन ट्री को मैनेज करते हैं, और साथ ही साथ अपनी नॉलेज को आने वाले टूरिस्ट के साथ शेयर करते हैं। आइए करते हैं उनसे एक मुलाकात। गुड मॉर्निंग सुमन दादा, हाउ आर यू? और मुझे बताइए आप प्रॉपर्टी के बारे में, ये हाउ इट्स लुक लाइक, और आपने स्टार्ट कैसे किया? गुड मॉर्निंग सर, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल, ये प्रॉपर्टी जो है ये पेंच नेशनल पार्क में स्थित है, बैनियन ट्री के नाम से। यहाँ पे सबसे क्लोज जो गेट आता है वो टूरिया। ये एक्चुअली ना बॉर्डर है, एमपी और महाराष्ट्र का बॉर्डर सिचुएशन है। तो इसमें खुर्सापार गेट 5 किलोमीटर अराउंड पड़ता है, टूरिया गेट 4 किलोमीटर पड़ता है। हाफ किलोमीटर में तेलिया जोन है, और खबासा जो है वो 8 किलोमीटर आता है। और एक पेंच के एक भाग है एमपी तरफ का, रुखड़ करके, बहुत ही सुंदर उसका लैंडस्केप है, वो यहाँ से 28 किलोमीटर्स पड़ता है। एक्चुअली ये जो बैनियन ट्री है, इसका नाम आप लोगों को पता नहीं होगा सर, आप भी जानने के लिए उत्सुक रहेंगे जो बैनियन ट्री क्यों रखे आपने। तो इसका नाम के पीछे ये बरगद का पेड़ है, और ये सराउंडिंग 175 साल के है, और इसमें 80 से 85 डिफरेंट स्पीसीज बर्ड्स, जो मैं खुद इसका चेकलिस्ट बनाया हुआ है। टोटल पेंच में जो सर 280 से 300 डिफरेंट स्पीसीज बर्ड्स पाया जाता है। तो मैं अपने प्रॉपर्टी में सौभाग्य से 80 प्रकार से 85 का बर्ड्स का रिकॉर्ड है। बाकी कारण ये है जो बरगद में हमेशा फ्रूटिंग आते रहता है, और सबसे अच्छा जो हमारे कैंपस में जो बर्ड्स जो रेयर जो साइटिंग होता है, इंडियन पिट्टा, यहाँ पे एक नेचुरल एक वाटर बॉडी है पास में, जो उसमें सिनेमन बिटन और ओपन बिल स्टार्क और बहुत सारे ऐसी डक्स, इवन रूडिसियल डक्स, सब यहाँ पे माइग्रेट होके आता है। और पूरे प्रॉपर्टी एकदम नेचुरल है, और इसके चलते जो है नेचुरल हैबिटेट्स उनको मिलता है, और इसी वजह से यहाँ पे बर्ड्स का बहुत अच्छा स्टे का वो है। और फूड प्लांट भी बर्ड्स के हिसाब से, इवन हमने बटरफ्लाई के हिसाब से भी फूड प्लांट लगा के रखी है, जो यहाँ पे कम से कम एक 40 से 45 डिफरेंट स्पीसीज बटरफ्लाई जो है यहाँ पे हमेशा विंटर में दिखने को मिलता है। एकदम सही समय है सर अभी जो बर्ड वॉचिंग का। तो आप साइकिल से आए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। बाकी आप चलिए एक बार एक नया आपको एक राइड में करवाता हूँ, जो नेचुरली लोग करते नहीं हैं। हम बोट सफारी यहाँ पे कराते हैं, जिसमें बर्डिंग भी दिखाएंगे आपको, बहुत सारे नया नया बर्ड्स से आपको मुलाकात कराएंगे। तो इंटरेस्ट है सर?
सुमन दादा मेरे को अभी बोट राइड पे लेके जा रहे हैं और बोट राइड के साथ साथ हम वहाँ पर बर्ड वॉचिंग करेंगे और इनके एक्सपीरियंस से जानेंगे कि यहाँ पर अराउंड कितनी स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स हमने देखी है और मैं आपको एक्सपीरियंस कराऊंगा कि ये बोट राइड कैसी होती है। और यहीं पे इनके जो रिज़ॉर्ट है उसका एक बहुत बड़ा पॉन्ड लेक है और उस पॉन्ड लेक में सुमन दादा अपने आने वाले विजिटर्स, ट्रैवलर्स और वाइल्ड लाइफर्स को और इवन जो एंथुजियास्ट है जो जानना चाहते हैं वाइल्ड लाइफ को, बर्डिंग्स को, उनके लिए ये सफारी कंडक्ट कराते हैं। तो वी आर सो लकी एंड आप भी चलिए हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और आपके मन में भी कोई सवाल है या आपको भी कुछ कमेंट करना है तो हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा इस बारे में। तो लेट्स गो गाइस, हम चलते हैं बोटिंग प्लस बर्ड सफारी करने के लिए। लेट्स गो। भाई हम बोट राइडिंग में जाने से पहले लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल है और यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ है। भले ही आपको स्विमिंग आती है नहीं आती है, बट देयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्हें स्विमिंग नहीं आती है और वो लोग घबराते हैं। तो लाइफ जैकेट हमारे काम करता है कि भाई हमें प्रोटेक्ट करने के लिए और इंश्योर करता है कि हम सेफ़ रहें बोट राइडिंग में। तो भाई इसे पहनते हैं एंड चलते हैं बोट राइडिंग पे। तो ओह ओए भाई ये बोट पूरी हिल ओह गाइस हम बोट सफारी करने आ गए हैं। सुमन दादा वहाँ पर हमारी नाव चला रहे हैं और वही हमें मिडिल ऑफ द पॉन्ड में हम रुकेंगे और वॉच करेंगे कि अभी हमें कौन कौन सी बर्ड्स दिखेगी। तो देखो सुमन दादा तो देखना भी चालू कर दिए हैं। ही इज़ वेरी एंथुजियास्ट, ही इज़ वेरी पैशनेट और मुझे काफ़ी सारे चिड़ियों की ना चहचहाट आ रही है और वो उधर पेड़ों में हैं, कहीं कुछ है। तो देखते हैं और समझते हैं कि हमें कौन सी बर्ड देखने को मिली है। और जंगल में काफ़ी मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज़ होती है जिन्हें हम सिटी में नहीं देख पाते हैं। तो लेट्स गो एंड सर्च द अमेजिंग बर्ड्स इन द जंगल। हाँ हाँ वाटर हैन वाटर हैन ओके गाइज, उस झाड़ियों में वाटर हैन है जहाँ उनको दिख गया है। अच्छा, एक बर्ड का नाम और आ रहा है कॉर्मोरेंट। तो भाई लिटिल कॉर्मोरेंट यस, मुझे दिख गया है लिटिल कॉर्मोरेंट, ब्लैक कलर का है, उसे भी हम देखेंगे। थोड़ा स्पीड चला रहा है, हाँ हाँ बैलेंस बना के रखिए। हाँ हाँ उड़ा हुआ फोटो चाहिए तो गंगू दिखा आया कैमरा में। हाँ हाँ, अब वो बहुत छोटा दिखा, थोड़ा और हल्का रास्ते दिखाना अगर हो सके तो, एक झटका मार के बस। सुमन दादा, आपकी फेवरेट 5 बर्ड्स का नाम बताओ ना, कौन कौन सी है जो आपको बहुत पसंद है, जो दिखने में बहुत सुंदर है। सर बर्ड्स तो सभी यूनिक है और सभी मेरे लिए पसंदीदा है। और 5 जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जो कॉमन तो है सभी जगह में दिखता है। एक जो इंडियन रोलर है जिसको ब्लू जे के नाम से जाना जाता है, वो मेरा बहुत ही पसंदीदा बर्ड्स है। ब्लू कलर का बहुत अच्छा होता है। एक गोल्डन ओरियल है जो एकदम येलो कलर का होता है। और एक मलाबार पैड हॉर्नबिल है जो
हॉर्नबिल बहुत ही डबल उसका चोंच रहता है और बहुत अच्छा बर्ड्स है। और एक सिनेमन बिटन है जो पॉन्ड हिरन के स्पीसीज में से आता है बिटन। और एक हमें बहुत ही अच्छा लगता है जो डक्स में रूडिशियल डक्स, जो हिमालय से चल के वो विंटर में, हर विंटर में यहाँ पे माइग्रेट होके आता है। दादा दादा, बाइनोकुलर से वो कितनी प्यारी चिड़िया लग रही है, वो ब्लू कलर की है ना, वो पर्पल पर्पल कलर की है। और उसका जो चोंच, ओह उड़ गई हो तो। हाँ, उसका जो चोंच था वो थोड़ा सा बाहर था और मतलब पर्पल थी, इतनी प्यारी थी चिड़िया, वाओ। वो क्या नाम था उसका? पर्पल सनबर्ड्स, पर्पल सनबर्ड। पर्पल सनबर्ड्स। ओके, वाओ, ग्रेट। दादा वो व्हाइट किंगफिशर बैठी है वहाँ पर। वो पाइट किंगफिशर है। अच्छा, ओके। दिखा आपको? हाँ, मेरे को दिख गया। वो पलाश के एकदम नीचे वाला डगल पे। हाँ दादा, ये वो भी अभी एक्टिव मोड पे है। हाँ, और देखो हमेशा जो है उसका नज़र जो है बिल्कुल लेक पे ही है। यस, वो नीचे ही देख रही है। ब्रेकफास्ट टाइम है ना सर। दादा उसमें व्हाइट और ब्लैक शेडेड है। हाँ, वाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन। तो गाइज हमारी राइड यहाँ ख़त्म होती है और बर्ड वॉचिंग का जो हमारा एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। फिलहाल तो हम अपनी बोट से निकलते हैं एंड आई डोंट नो मैं कैसे निकलूँगा। मुझे उठना है और बोट हिलती है बहुत ज़्यादा। ये देखो, बोट हिल रही है। तो गाइज हम फाइनली बोट राइडिंग हमने कंप्लीट कर ली है, बर्ड वॉचिंग कंप्लीट की है और जो एक्सपीरियंस था बहुत ज़बरदस्त था भाई। मैंने इंडिया के बहुत सारी जगहों में रुका हुआ है मगर ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस मैंने आज तक कहीं नहीं किया। और पेंच टाइगर रिज़र्व में आके ये एक्सपीरियंस करना मेरे लिए तो बहुत यूनिक था। और सुमन दादा के साथ मिलना और ये बोट राइडिंग और ये बर्ड वॉचिंग करना, इट्स अ वे अनदर एक्सपीरियंस। हम अभी प्रॉपर्टी के बाहर खड़े हुए हैं और प्रॉपर्टी को विज़िट करने वाले हैं एंड इट इज़ वेरी अमेजिंग प्रॉपर्टी बिकॉज यहाँ पर इस प्रॉपर्टी के पास में ही एक लेक है। इट्स अ नेचुरल वाटर बॉडी और इस वाटर बॉडी के अलावा यहाँ पर कोई भी वाटर बॉडी नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ से आपको व्यू दिखाना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी के बाजू में जो लेक है वो कैसा दिखता है। तो भाई दिस इज़ द व्यू एंड वो एंट्री गेट है। तो यहाँ चलें अपन। चल। एंट्री गेट पे ही एक मचान है सर ये। हाँ, ये स्पेशली मतलब फोटोग्राफर्स के लिए बनाया गया है, जो ताकि यहाँ पे कैमरा फिट करके और अपना वो फोटोग्राफी अच्छे से करें। वाओ, अमेजिंग। एंड आई थिंक वहाँ पर मैंने एक बर्ड देखी, वो कौन सी बर्ड थी सर? वो है रॉबिन है। रॉबिन। हाँ, मैकपाई रॉबिन है वो। मैकपाई रॉबिन। तो भाई ये हुई हमारी एंट्री। तो भाई यहाँ पर 2 कॉटेजेस है एंड हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर एक टेंट है। यहाँ पर भी एक टेंट है। और ये है एक्टिविटी एरिया। और गाइस यहाँ पर एक टेंट है। और यहाँ पर 2 कॉटेजेस है। तो भाई किचन गार्डन सर, वो किचन गार्डन पीछे पर है मगर समर होने के कारण अभी हाँ उसे डेवलप नहीं किया गया है।
मगर जैसे ही न्यू सीज़न स्टार्ट होगा तो हम उसे डेवलप कर देंगे। ये पूरा किचन गार्डन। ये किचन गार्डन है। वाओ ग्रेट। तो भाई हमारे पास बनियान ट्री कैंप में टोटल 4 कॉटेजेस एंड 3 टेंट्स एंड 1 डाइनिंग एरिया। तो लेट्स गो टू डाइनिंग एरिया। हमारे साथ कुछ गांव के गेस्ट भी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं प्रॉपर्टी को विज़िट करने के लिए। तो भाई ये है यहाँ का डाइनिंग एरिया। तो भाई ये है कॉटेज यहाँ का जो फुल्ली एसी है, कंफर्टेबल बेड, ब्लैंकेट्स विथ मिरर विथ सिट आउट एरिया और एक टी टेबल। और अब मैं दिखाता हूँ यहाँ का अटैच लेटरिन। सुपर। इसका जो सर खूबसूरती है, हाँ ये पीछे वाओ। और ये शाम को जो है यहाँ पे हिरन वगैरह सब आ जाते हैं रात को। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर तक कोई वाटर बॉडी है ही नहीं है। बस तो शाम का माहौल कुछ अलग ही रहता है। बेहतरीन जगह है, आराम से बैठ के आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। इवन यहाँ से भी बर्ड वॉचिंग की जा सकती है। वाओ अमेजिंग। और जैसा कि दादा बता रहे हैं कि ये एक इकलौती वाटर बॉडी है इस पूरे बफर एरिया की, तो शाम को पानी पीने के लिए यहाँ तक जानवर आ जाते हैं। मेरा नाम है रीना। यहाँ पे 12 टाइगर है। हम लोग 3 या 4 टाइगर का एरिया कवर करते हैं।